अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ा लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिआदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाद हम्दो सलात। ब्रादरान इस्लाम, आज यहाँ फातिहा शरीफ और दुआए मग़फ़िरत और तरहीम के लिए हाजिर हैं। आप सब हज़रात भी मरहूम मग़फ़ूर सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब, उनके इसाले सवाब और उनके बच्चों से, बेटों से, उनके अक़रबा से इज़हार ताज़ियत के लिए आप सब मोमिनीन किराम तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे उलमाए अहले सुन्नत व जमात कुर्रा हज़रात की एक पूरी जमात तशरीफ़ फरमा है। सादात इज़ाम भी काफ़ी तशरीफ़ फरमा हैं और दुआ में इंशाअल्लाह शरीक भी हैं और दुआ फरमाएंगे। यहाँ हाज़िरी का मकसद सिर्फ इज़हार ताज़ियत है, बरकत के लिए और तबलीग के लिए। सिर्फ इतनी बात मुख्तसरन चंद मिनटों में अर्ज़ करता हूँ कि अहले इस्लाम, दीन इस्लाम की ये बहुत ही प्यारी और आला तालीम है कि मुसलमान, जो भी मुसलमान बंदा फौत हो जाता है, मर्द हो या औरत, उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं और बीमार होता है तो उसकी इयादत करते हैं, उसको पूछने जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की इयादत करता है, तो जो इयादत करने गया है, पूछने गया है, अल्लाह ताला उसकी बीमारियों को उसकी बरकत से दूर फरमा देता। मन आज़ा मुसाबन फलहु अजरुहु, जिन पे मुसीबत आई, कोई अजीज फौत हो गया, तो जो बंदा जाके इजहार तसल्ली करता है, उनके लिए अच्छे कलिमात बोलता है, उनको सब्र की तलकीन करता है और उनके गम को हल्का करने में उनके लिए किसी तरह भी तसल्ली का बायस बनता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला उस बंदे को जिसने तसल्ली किसी मुसलमान की कराई है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु उसकी तसल्ली फरमाए। और ये हदीस सही शाह सित्ता में मौजूद है, मन आज़ा मुसाबन फलहु अजरुहु, किसी भी मुसीबत की सूरत में जिसने ताज़ियत और तसल्ली के कलिमात कहे, अल्लाह ताला उस बंदे को अजर कामिल अता फरमाता है। जिसके लिए कहें उसको भी और जो कह रहा है उसको भी अजर कामिल अता फरमाता है। तो ये मुसलमानों का वो तरीका है जो कुरान पाक में, अहादीस मुबारका में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह
इसी पर मुसलमान मुआशरत भी है, सोसाइटी का कानून भी है, ये हमारी सकाफत भी बन गई है। लेकिन सकाफत समझना ना, इसको है अच्छी सकाफत, लेकिन ये सकाफत है नहीं, यह है दीन। लेकिन चूंकि एक मुआशरा इस्लामी है, तो उस मुआशरे के अंदर वही दीन जो है वो भी एक सकाफत के रंग में भी मौजूद है और अच्छा है। इसकी अच्छाई के लिए मैं और कोई बात इस वक्त अगर कुरान और हदीस से लंबी बात करता हूँ उसका मौका नहीं, क्योंकि सिर्फ दुआ करना मकसद है। सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूँ कि ये दोनों भाई अब्दुल रहमान साहब मरहूम मगफूर के बेटे ये बरतानिया में होते हैं, बच्चे और भी इनके साथ, इनके अजीज भी बरतानिया होते हैं। बरतानिया में एक शहर है मैनचेस्टर, आप सब जानते हैं, बड़ा मशहूर है। वहाँ एक अंग्रेज प्रोफेसर हुए हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वो बड़ी उम्र में जब कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे तो मुसलमान हो गए थे। वो अंग्रेज नस्ली मुसलमान हो गए। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। एक किताब में उन्होंने ये लिखा है कि मैं मुसलमान क्यों हुआ। इंग्लिश में बड़ी किताब है उनकी, उसमें लिखा है कि मैं क्यों मुसलमान हुआ। तो आप ध्यान से ये बात सुनना। वो लिखते हैं कि सबसे पहले मुझे जिस चीज ने मुतासिर किया वो ये है कि मुसलमान अपने किसी अजीज को जो फौत हो जाए बड़ी इज्जत से दुनिया से रुखसत करते हैं। इस अमल ने मुझे इस्लाम की तरफ मुतवज्जे किया कि इतनी इज्जत और इतनी रहमत से, इतनी दुआओं से, इतनी अच्छे तरीके से, और किसी मजहब, क्योंकि वो खुद तो ईसाई थे, कहते हमारे मजहब में भी इतना नहीं है। तो ये जो जज्बा है मुसलमानों में, यकीनन अल्लाह और रसूल की रजा के लिए करते हैं। इस बात ने मुझे सबसे ज्यादा मुतवज्जे किया। क्यों कि मेरे करीब आबादी मुसलमानों की थी। तो मैं दोस्त थे, क्लास फेलो थे, तो मैं चला जाया करता था उस वक़्त भी उनके जो जहाँ बैठते ताज़ियत के लिए चला जाता। तो मुझे इस बात ने कहा कि ये इंसानियत से भी मोहब्बत करते हैं, इनके दिल में रहम ज्यादा है, करम ज्यादा है, और एक फौत हुए बंदे से ये रहमत का ताल्लुक ज्यादा है, इनका बरकत का ताल्लुक ज्यादा है। सबसे पहले मुझे किसी किताब ने मुतासर नहीं किया और ना किसी ने मुझे तबलीग की, इस अमल ने मुझे तबलीग की। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि इनका तो नबी रहमतुल लिल आलमीन, इसलिए रहमत। तो हम चूंकि यहाँ बड़े मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से हैं, और अब आपस में हम मौलवी लोग झगड़ते भी रहते हैं कि ये दुआ ठीक है, वो दुआ ठीक है। मैंने कहा आपके पास ज्यादा हो गई है ना चीज, तो झगड़ने का भी मौका मिल रहा है आपको। वरना उन काफिरों से पूछो कि जो आपके ये तरीके देख कर अल्लाह की तौहीद कबूल कर रहे हैं, दीन इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ये बुरा तरीका होता तो वो दीन की तरफ क्यों आते। इसलिए झगड़ो नहीं, ये तो रहम है, करम है, मगफिरत की दुआ है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब ताला का ये फरमान है कि मुसलमान वही है कि कहे रब की बारगाह में, या अल्लाह हमें भी बख्श दे, हमसे पहले जो मुसलमान गुजर गए उनकी बख्शिश। वला तजल फी कुलूबिना गिल, हमारे दिलों में उनके लिए कीना न पैदा कर, हमारे दिल उनके लिए सख्त न कर। ये कुरान पाक के अपने कलेमात है। इसका मतलब है कि जो दिल सख्त करे और दुआ में कोशिश न करे और ऐसे किसी का जाना महसूस न करे, ये इस्लाम को पसंद नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी का अजीज फौत हो जाता है तो उसका मतलब है उसके लिए दुआ करना या उसके लिए गम महसूस करना कि ये भी कोई माज़अल्लाह बेसब्री है। ऐसा नहीं, बेसब्री ये होती है कि अगर अल्लाह की तकदीर पर माज़अल्लाह किसी मुसलमान के दिल में शिकवा आ जाए, वो बेसब्री है। वरना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अपने बेटे हजरत इब्राहीम जब विसाल फरमाया, बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है, अल्लाह के हबीब कब्र अनवर पर तशरीफ फरमा थे, अभी दफन नहीं हुए थे।
आपके लख्त जिगर तो आप तशरीफ फरमाते, मट्टी ताज़ा खुदी हुई रखी थी, उसके ऊपर आप तशरीफ फरमाते। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं बिन औफ फरमाते हैं कि आपकी आंखों से इतने आंसू जारी हुए कि मट्टी तर हो गई। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप रो रहे हैं? फरमाया हाँ अब्दुर्रहमान रो रहा हूँ मैं। तो पूछने का उनका मतलब ये था कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ये समझते होंगे या कोई समझता होगा कि शायद किसी गुजरे हुए पर आंख में आंसू आए तो ये भी इस्लाम मना करता है, इसलिए सवाल किया। आपने जवाब दिया, फरमाया ये मना नहीं है, ये तो रहम है जो अल्लाह ने हर बंदे के दिल में रखा हुआ है, और दिल दर्द में आएगा तो आंख ही गवाही देगी ना उसकी। जिसके दिल में भी दर्द आएगा आंख गवाही देगी। तो इसलिए अहले इस्लाम जाना भी महसूस होता है। और फिर माँ बाप तो ऐसे हैं, अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के बाद उनसे एहसान का हुक्म फरमाया। बहुत बड़ा मकाम है ये, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने लिख दिया है फैसला, ए मुसलमानों अल्लाह के साथ कोई शरीक न ठहराओ। और दूसरा फैसला ये लिख दिया है, माँ बाप के साथ हमेशा नेकी और अदब से पेश आओ। यानी तरतीब देखें आप, पहले अल्लाह अपनी जात की बात करके माँ बाप की बात करता है। हुक्म फरमा बिल वालिदैन इहसान, और दुआ करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह अलैहि इस्लाम नेक गवाही के लिए ये नेक मजलिसें भी मुनक्किद होती हैं। कुर्रा हजरात उलमा तशरीफ फरमाए, उन्होंने आपसे बातें की हैं, ये होता है। और ये गवाही क्या है? हदीस पाक में आता है, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि जिस मोमिन के हक में 3 आदमी मुत्तफिक होंगे ना, ये नेक बंदा था, नमाजी था, रब ताला उसकी बख्शिश फरमा देता। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। जिसने सुना, हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह अगर 3 ना मुत्तफिक हों, 2 हों। फरमाया अबू सईद जिसके लिए 2 ने भी सच्ची गवाही दे दी ना, अल्लाह उसे भी बख्श दे। फरमाते हैं आपके चेहरे अनवर पर उस वक्त जिस किस्म का असर था, मैं देख रहा था कि अगर मैं एक के बारे में भी कहता ना तो आपने फरमा देना था ना, मुझे शर्म आ गई, एक बारे में मैंने नहीं कहा, 2 के बारे में कहा तो आपने फरमाया 2 भी गवाही दे देंगे, अल्लाह ताला उसको जन्नत देता। इसलिए इतने मुसलमान बैठते हो, और मैं भी एक मुसलमान बंदा, अल्लाह का आजिज बंदा, इस बात की गवाही पेश करता हूँ कि 22-23 साल तो हो गए इन बुजुर्गों से हमारी वाकफियत को। बखुदा वो एक खुशू वाले नमाजी थे, और दुरूद पाक वाली ज़ुबान और अल्लाह के जिक्र वाली ज़ुबान रखते थे। सारी जिंदगी उन्होंने औलियाए कामिलीन के तरीके पर गुजारी और उनकी मुताबत में गुजारी और इत्तिबा सुन्नत में गुजारी। मैंने उनको तकलीफ में भी देखा, ज्यादा जब कमजोर हो गए तब भी देखता रहा, और जब अभी खुद चलते थे और ज्यादा तर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुद ही चल फिर के सारे सफर भी किए हैं, और नेकी के सफर जितने भी हरमैन तय्यबैन के लिए भी अल्लाह ताला ने उनको ऐसी तौफीक दी कि सारी जिंदगी एक तवील उम्र पाई उन्होंने, लेकिन तवील उम्र उसके लिए रहमत बनती है जिसकी गुजरे अल्लाह की याद में, ऐसी जिंदगी गुजारी। तो हम अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से दुआ करने के लिए हाजिर हुए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। सेहत अकीदा बड़ी चीज है मुसलमानों, सबको मरना है एक दिन, और वक़्त मुअय्यन है। इंसान अपने ईमान में कामिल रहे और सेहत अकीदा रखे। सेहत अकीदा बुनियादी कुंजी है अल्लाह की तरफ से रहमत आने की और बख्शिश की, और उसके साथ सेहत अमाल ऐसा है कि जिसके नतीजे में इंसान को कभी भी हजीमत या खसारे वाले
कोई फैसला उसके लिए होगा नहीं। जिसके अमल भी सोले हैं और ईमान भी कामिल है, वो सतई खैरानी उसमें कोई। सरकार फरमाते हैं जिसने सिद्के दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, यही जमानत है इस बात की कि वो अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। इसको रहमत, अल्लाह ताला हम सबको ईमान कामिल पर हमारा अंजाम फरमाए। रब ताला वही काम करने की तौफीक दे जिनसे रब का, अल्लाह जल्ल शानहू की रजा नसीब हो, उसके हबीब की रजा नसीब हो। बाकी इंसान खता का बंदा है, उससे भूल चूक भी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दुआ ऐसी रखी है कि जिसके हक में मुसलमान दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी भूल चूक को माफ फरमा देते हैं, माफ फरमा। इसलिए इस नेक गवाही के साथ मैं इजाजत का तालिब हूँ। हमारे बुजुर्ग आला हजरत मौलाना शाह मिर्जा खान साहब ने ये दुआ फरमाई, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गए, फर्श से मातम उठे वो तय्यब वो ताहिर गए, अर्श पे धूमे मचे वो मोमिन सालिह मिले। अर्श वाले कहें कि एक नेक मोमिन आ गया, और फर्श वाले कहें कि जो गया है वो नेकी कर के साथ ही दुनिया से उसने सुखर। ये नेक शहादत ये होती है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनके सारे बेटों के साथ और बच्चों के साथ, आगे जितने भी उनके अकरबा हैं उनके साथ इज़हार ताज़ियत तो तसल्ली है। अल्लाह ताला इस सदमे के बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो जिस उम्र में भी जाएं, तवीलुल उम्र भी हों, तब भी उनकी बरकत, उनकी रहमत हमेशा मौजूद होती है। हुजूर का फरमान है, अल बरकतो, ये नौजवान बच्चे जरूर सुने, अल बरकतो मा अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। किसी उम्र में भी कोई बुजुर्ग बोझ नहीं होता। जब कोई बिल्कुल वो माजूर भी अगर हो गए हों, तब भी औलाद के हक में सबसे बड़ी बरकत इस रूए जमीन पर वो होते हैं। और इंसान अगर इसका एहसास करे, उनकी बरकतों से कभी खाली नहीं रहता। अल्लाह ताला जल्ल शानहू व इस्महू हम सब की दुआ उनके हक में कबूल करे। उफ़ाज़ किराम कारी साहब की बुला तशरीफ लाए हैं, कुरान पाक भी पढ़ा है, और इन के लिए बच्चों ने, बच्चियों ने मदारिस में जो कुरान पाक और ख़तमात मेरे मिलक किए हैं वो भी मेरे पास हैं। इंशाल्लाह आप सब हजरात भी जो फातिहा शरीफ या तिलावत की हो, ये मोहतरम फैसल अय्याज साहब जो है, ये कुरान पाक 219 ख़तमात मुबारक, सूरह यासीन शरीफ 225 मरतबा, सूरह रहमान 355 मरतबा, दुरूद शरीफ 11,000 मरतबा, सूरह यासीन 167 मरतबा, मुज़म्मिल शरीफ 22 मरतबा, सूरह मुल्क शरीफ फिर 22 मरतबा, और कलमा शरीफ 1.25 लाख मरतबा पढ़ा गया है। और जो कुछ भी 10 पारे मुतफरक और भी पढ़े गए हैं। और सब मोमिनीन के इस दुआ में शरीक हों